उम्मीद है कि आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। तो एक ऑफिशियल नया नोटिफिकेशन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ गया है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों के वक़्त, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की सपोर्ट के साथ हम इन्फो स्टेशन के ऊपर 1000 से ज़्यादा लोग इस वक्त जुड़ चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बारे में ये जो नोटिफिकेशन आया है, जैसा हमने ये शुरू में भी मेरी कुछ वीडियोज़ के अंदर अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि वो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं, तो कोई भी इदारा जब काम करता है तो वो अपने जो फिगर्स होते हैं वो ज़रूर अपने शो करता है कि हमने, जैसे मिसाल करता हूँ, कोई गवर्नमेंट काम कर रही होती है, इवन एक काउंसलर होता है, तो काउंसलर भी जब कभी वो तकरीर करता है या कोई बात बताता है तो वो अपनी अचीवमेंट्स बताता है कि जनाब मैंने फलां गली नू पक्का करवा दिता सी, तुहानू पता तुहाडी बिजली दा बड़ा मसला सी, तुहाडियां तारां टुट गईयां सन सारियां, मैं तारां पवा दित्तियां, ते ए महल्ले दी नाली ख़राब सी, गली कच्ची सी, मैं गली पक्की करवा दी। तो हमारे जो काउंसलर होते हैं वो इस तरह, तो ये एक इमिग्रेशन का इदारा है। ये इसका बनता है कि जब ये अपनी कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन जारी करे तो अपनी अचीवमेंट्स को ये ज़ाहिर करें। तो इस दफ़ा इस नोटिफिकेशन के अंदर जो मुझे पॉइंट वाली बात नज़र आई वो ये आई नज़र कि आप सबको पता है कि हम एक आइडिया से चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे 2020 में फरवरी वालों को 2022 का फरवरी अपॉइंटमेंट, इसी तरह जिन्होंने 2020 के मार्च में फ़ाइल लॉक की हुई थी उनको मार्च 2022 की अपॉइंटमेंट, यानी यही इसी तरह हम चल रहे हैं। फिर ऐसे मार्च, अप्रैल, मई और जून जो इसके अंदर उन्होंने बात की है, यानी ये नोटिफिकेशन के अंदर ये कह रहे हैं कि हमने 30,000 जो बंदे थे, यानी जो फॉरेन सिटीज़न है जिन्होंने मैनिफेस्टो साउदी इंटरेस्ट, यानी फ़ाइल लॉक इसमें कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, ये हम देसियों का वर्ड है जो फ़ाइल लॉक है, लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है वो मैनिफेस्टो साउदी इंटरेस्ट है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इनका एक ऑफिशियल वर्ड है। वो कहते हैं कि जिन बंदों ने भी ये जमा करवाया हुआ था उन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले ली है, लेकिन वो अपॉइंटमेंट के जो दिन बता रहे हैं उस पर मुझे कंसर्न आ रहा है। यानी वो ये कह रहे हैं कि जनवरी से लेकर जुलाई तक ये अपॉइंटमेंट ले ली गई है, यानी 2022 का जनवरी से लेके जुलाई तक 2022 को वो बुक कर लिया गया है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई जो जुलाई वाले 2020 वाले भाई हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हुए थे उनको 2022 के जुलाई में आ जाएगा, यानी 20 वालों को 20 वाले जुलाई को 2022 वाले जुलाई के अंदर आएगा। लेकिन जो इनका नोटिफिकेशन है इसके हवाले से तो यही लगता है कि जुलाई बुक हो गया है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एलैबोरेट करता हूँ इस बात को कि ताकि आप थोड़ा सा तसल्ली में रखें कि स्टिल पॉसिबल है कि जुलाई में आपकी अपॉइंटमेंट्स आपको मिल जाए 2022 के जुलाई के अंदर। जब भी कोई मंथ स्टार्ट हो जाता है, मिसाल करता हूँ जुलाई स्टार्ट हो गया, जुलाई के अंदर 10, 12, 15 तारीख तक अगर वो बुकिंग हो गई है तो जुलाई को मेंशन करना ज़रूरी है कि भाई ये जुलाई तक यानी लोगों ने बुक करवा लिया। मुमकिन है उसके अंदर 2, 2.5, 3 वीक अभी पेंडिंग हो, जब जो ही यानी ये जुलाई वालों की बारी आए तो उसके अंदर मुमकिन है कि डेट्स अवेलेबल हों। लेकिन एज़ पर जो न्यूज़ है इसके अंदर जो लिखा हुआ है, अगर मैं सिर्फ इसको एज स्टेट पढ़ूँ तो उसके अंदर लिखा हुआ है उनके जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो बुक हो गई हुई हैं। 30,000 बंदे हैं जिन्होंने ये अपॉइंटमेंट्स ली हैं, यानी ये जो मंथ है 7 मंथ आपके टोटल हो रहे हैं, उसके अंदर 30,000 बंदों को अटेंड किया जाएगा पूरे पुर्तगाल। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, पूरे पुर्तगाल की बात कर रहा हूँ। तो आप होपफुली जो नेक्स्ट है वो डेफिनेटली अब जुलाई वालों की बारी है। 31 दिसंबर नॉट 31 दिसंबर, 31 जुलाई 2020 वाली जो लास्ट अपडेट थी वो उनकी आ गई हुई है। तो डेफिनेटली अब नोटिफाई किया जाएगा बाकी लोगों को जो सेकंड ईमेल है उसके हवाले से, तो मुमकिन है वो किसी भी टाइम उनको वो स्टार्ट कर देंगे और ये बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर ये जुलाई को कंप्लीट करने के बाद राइट आफ्टर सेकंड ईमेल की नोटिफाई कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। वो सिस्टम क्यों अच्छा हो जाएगा? क्योंकि फिर सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही होगा जो बंदे अपनी अपॉइंटमेंट उठाएंगे। जैसे लास्ट इन्होंने किया कि 2-2 महीने के ओपन करके 1 दिन के गैप के साथ इन्होंने मई और जून को भी ओपन कर दिया। तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ इसलिए बनी क्योंकि 1 मार्च और अप्रैल, फिर मई और जून,
तो उसमें कुछ बंदों का ऐसा हुआ कि जिन्होंने मार्च के अंदर, कुछ बंदे थे जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, उनकी मई के अंदर जाके अपॉइंटमेंट उनको उठानी पड़ी। वो उसका सिर्फ यही रीज़न हुआ कि एकदम से 4 महीने जब सिस्टम के ऊपर गए तो अपॉइंटमेंट्स जल्दी जल्दी उठानी शुरू हो गई। तो फिर जो कुछ बंदे रह गए थे यानी मार्च वाले, उनकी फिर वो आगे जाके अपॉइंटमेंट्स उन्होंने पिकअप की। तो ये अच्छा हो जाएगा जैसे ही यानी ये स्टार्ट करेंगे जुलाई को। अब बात करते हैं कंप्लीट खबर की कि इसके अंदर मज़ीद इन्होंने क्या लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जी इस वक्त ये जो हमने क्रोनोलॉजिकल यानी नंबर वाइज हमने जब ये नोटिफिकेशन करना शुरू किया तो ये हमने सितंबर 2000 यानी ये जो भी इस साल का सितंबर है, यानी सितंबर 2021 से ऑनवर्ड हमने ये कहा था कि हम अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के थ्रू ही हम अब लोगों को अपॉइंटमेंट्स देंगे। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए वो कह रहे हैं कि हमने कितने बंदों को नोटिफाई किया है। कहते हैं 60,000 no total foram já notificados cerca de 60.000 cidadãos estrangeiros com manifestação de interesse। यानी ये वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक टोटल जो है जब से हमने ये काम शुरू किया हुआ है 60,000 बंदों को हमने नोटिफाई कर दिया है। तो ये अच्छी खासी तादाद है। लेकिन अगर आप इन 60,000 को अगर आप गौर करें, एक मिसाल करता हूँ, तो ये सितंबर से ऑनवर्ड की बात कर रहे हैं यानी इसके हवाले से। तो आप अगर देखें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ये 4 मंथ जो यानी इसके अंदर इन्होंने 30,000 बंदा वहाँ पे किया है। और जो आगे से यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर 7 महीने बनते हैं जिसके अंदर 30,000 बंदे को यानी अपॉइंटमेंट है। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी पहले जब इन्होंने नोटिफाई बताया हुआ है कि वो 30,000 बंदे हैं जिन्होंने जनवरी से लेके जुलाई 2022 तक की अपॉइंटमेंट उठाई हुई हैं। तो अगर पीछे हम देखें तो टोटल ये कह रहे हैं 60,000, यानी सितंबर से अगर मैं वो ऑनवर्ड इसको कंसिडर करूं तो ये तकरीबन 4 महीने बनते हैं जिसके अंदर यानी 30,000 बंदे को इन्होंने मतलब जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। टोटल 60,000 हैं जिन्होंने ज़ाहिर अपॉइंटमेंट ली है, तो 30,000 तो आपके वो ऑनवर्ड आ गए अगले 2022 के साल के अंदर। तो अब जो 2022 के अंदर जुलाई की ये बात करें तो इससे भी बात ये थोड़ी सी क्लियर होती है कि बहुत मुमकिन है कि जुलाई में बहुत सारी स्लॉट्स अभी अवेलेबल होंगी कि जो जुलाई 2020 वाले बंदे अभी जिनकी पहली ईमेल आई है, जब उनको सेकंड ईमेल आएगी तो वो इंशाल्लाह जुलाई के अंदर भी अपनी अपॉइंटमेंट जो हैं वो उठा सकेंगे और ये उनके लिए बिल्कुल एक ईज़ी प्रोसेस उनका होगा। तो बाकी ये ईमेल कब करेंगे, नोटिफाई कब करेंगे, नॉर्मली जो पिछले नोटिफिकेशन आते थे उसके अंदर वो थोड़ी सी बात कर देते थे कि जनाब हमने इतने बंदों को नोटिफाई किया और फिर हम अगले बंदों को नोटिफाई करने जा रहे हैं, तो ये नॉर्मली ये लिख देते थे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने नहीं लिखा हुआ किसी किस्म की भी डिटेल कि ये नोटिफाई करने जा रहे हैं या मतलब कब करेंगे। लेकिन एज़ पर यानी हम उसी चीज़ को लेके चलते हैं जो पिछला एक रूल एंड रेगुलेशन जिनके चल रहे हैं उसको अगर हम देखें, या एक पिछली रूटीन इनकी चल रही है उसको अगर हम देखें, तो ये बिल्कुल क्लियरली एक सामने बात है कि ये जुलाई का जो सेकंड ईमेल का नोटिफिकेशन है ये बहुत जल्दी ही आपको अपडेट्स आनी शुरू हो जाएंगी सेकंड नोटिफिकेशन की। तो ये एक अच्छा एक मूव है कि जुलाई जो ही ख़त्म होगा उनको नोटिफाई आएगा तो जुलाई वाले ही सिर्फ वो बंदे होंगे जो अपनी अपॉइंटमेंट्स उठाएंगे। इसी तरह जो ही अगस्त ख़त्म होगा तो सिर्फ वो अगस्त वाले भाई होंगे जो अगस्त की अपॉइंटमेंट्स उठाएंगे। तो ये आई थिंक सो कि ये एक बड़ा अच्छा एक इनका इनिशिएटिव है ताकि कोई बंदा भी ये फील ना करे कि यार मेरी इतनी यानी देर बाद अपॉइंटमेंट आई है। तो क्योंकि बंदे ज़्यादा होते हैं, बाज़ दफ़ा नहीं भी बंदों को पता चलता नोटिस। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।